अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये रात के खाने के बाद का टाइम है और खाना खा के फिर मैंने आज फ्रूट ट्रैफल बनाया था, तो बस वही निकाला है। और मुझे आज सारा दिन जो है टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो बस इस वक्त मैं ज़रा सुकून से बैठी थी, तो मैंने कहा साथ में मोबाइल भी उठा लिया जाए। और देखें कितना यमी सा कस्टर्ड बना था। तो बस अभी इस वक्त हम ये खा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह मैं बाकी सारा ब्लॉग जो है कल सुबह बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस मिलते हैं फिर कल सुबह। मैंने कहा लाओ स्टार्टिंग कर दी जाए और आप लोगों से बात कर ली जाए, आप लोग भी बताएं सब कैसे हैं, क्या हो रहा है। मैंने काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग बनाना शुरू किया है और देखिए इंशाल्लाह कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या मुझे खिला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? व्यूवर्स को खिला रहे हैं। व्यूवर्स को खिला रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है। मेरे बेटे की आवाज़ आ गई है आपको, आजकल हम फिर से सामने नहीं आ रहे। तो चलें फिर मिलते हैं सुबह में इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैं कूलर से पानी की बोतल भर के रखने लगी हूँ। काम इतने सारे होते हैं और ये छोटे छोटे काम जो हैं ये भी हमें करने पड़ते हैं। और बस ये कर रही हूँ, सुबह सुबह का वक्त है और काम बहुत ज़्यादा हैं और साथ साथ आपके साथ ब्लॉग भी बना रही हूँ। अभी मैंने चावल का डिब्बा निकाला था तो वो छोड़ दिया। अब मैं ज़ाहिर से तक खाने की तरफ आऊँगी। मैंने कहा पहले पानी की बोतल भर के रख दूँ, तो बस इधर आ गई हूँ। पानी की बॉटल्स का भी है ना, भर के रख दो तो जम जाती हैं, फिर मैं कूलर में ही डाल देती हूँ। और ना इन्हें फ्रीज़ करके रखो तो फिर ये होता है पानी बनाने में कूलर में मसला हो जाता है, वरना यही बॉटल उठाई और डाल दी कूलर के अंदर। बस इस तरह कर देती हूँ मैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने फ्रीज़र की सफाई की है और फिर माशाल्लाह इस पर इतना सारा बर्फ़ आ गया है, आइस जो है आई की है साइडों में। अब इसको भी किसी दिन साफ़ करूँगी। सारे काम फिर से 15-20 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने अभी मंगवाई है। आजकल मेरा इम्तियाज़ का चक्कर ही नहीं लग रहा। बीच में लॉकडाउन था, फिर मुहर्रम, तो बस ये कि घर में ही है और करीबी दुकानों से जो चीज़ ख़त्म होती है मंगवाते हैं और बढ़ लेते हैं। तो बस अभी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी चाय की पत्ती और चाय बनाने जा रही हूँ। और साथ ही मैंने आपसे कुछ चावल का डिब्बा दिखाया तो वो चावल भी भिगो दिए। रात मैंने बनाई थी मूंग की दाल, तो मूंग की दाल के साथ आज चावल बनाऊँगी। रात तो हमने खैर रोटियों से खा लिया था, इस वक्त ये कि चावल के साथ उसे फिनिश कर देंगे। अच्छा बचपन में पता है मूंग की दाल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद सब चीज़ें खाने लगी हूँ, वो खा लेती हूँ। तो ये कि हाँ, भुनी हुई मूंग की दाल जो है ना बहुत आराम से खाती थी और बहुत शौक़ से खाती थी। एक तो भुनी हुई मसाले वाली दाल होती है जो सालन के तौर पे मतलब हम खाने में खाते हैं, और एक निमको के तौर पे वो दोनों दालें मैं खा लेती थी, भुनी हुई और तली हुई दोनों मैं शौक़ से खाती थी। लेकिन वो जो पतली मूंग की दाल होती है वो मुझे कभी नहीं अच्छी लगती थी। सो सीज़र भी पता नहीं कहाँ रखी है, मिल नहीं रही मुझे, तो मैंने कहा चलो नाइफ़ की मदद से काट लेते हैं। लेकिन डर लगता है नाइफ़ से काटते हैं। बेटी को तो मैं बहुत मना करती हूँ, मैं कहती नहीं भाई सीज़र ही लो, ऐसे नहीं काटने, कभी हाथ में लग जाए। लेकिन खुद ये हाँ हम कोशिश ज़रूर कर लेते हैं। तो ये फिल हो गया है चाय की पत्ती और बस अब बनाते हैं चाय। और मेरे हस्बैंड जो है बोलने लगे हैं, बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उनकी आवाज़ आ सकती है, तो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी फैमिली का हिस्सा हैं। आप लोग मेरी सिस्टर हैं तो मेरे हस्बैंड को तो बोलना ज़रूरी है। मैं जल्दी से उनको चाय दे दूँ तो जाहिर सी बात है वो भी अपने ससुराल वालों से बातें करने बैठ गए तो बस ये कि फ़ोन आ गया असल में मेरी सिस्टर का, तो उनसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप भी ससुराल वाले मेरी बहनें हैं तो आपसे भी आवाज़ सुन लें मेरे हस्बैंड की। तो चलें, उन्होंने अपना वॉल्यूम हल्का कर लिया। अब मैं भी थोड़ा सा बंद कर दूँ, जाके बहन से बात करती हूँ। यहाँ पर मैं ग्राइंडर जूसर में हरे धनिया हरी मिर्चों की चटनी बनाने आई तो ये भी ऐसा हो रहा था अजीब सा। कल मैंने इसमें ग्राइंड किया था तो मैंने कहा लाओ पहले इसे साफ़ कर दूँ फिर उसको भी पीस लेती हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ अपने काम दिखा रही हूँ, सफाई ये वाले और आगे के कुछ भी नहीं दिखा पा रही। तो बस आप कभी कभी व्लॉग में ये भी चलता है ना, ये भी तो हमारे काम है। आप लोग बताएं आप क्या हो रहा है, कैसे हैं सब लोग। आजकल सभी के व्लॉग ज़रा स्लो स्लो हैं। मुहर्रम के बाद ये होता है ना
कि कुछ एक तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ख़ास तौर से हमारी कराची का वेदर वापस थोड़ी सी गर्मी हो गई है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी तेज़ सी धूप निकल आती है, तो अक्सर लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी यही है, अजीब सुस्ती सुस्ती सी तबीयत में हो रही। देखें इसके अंदर कितना मतलब चला जाता है, और साथ ही साफ़ भी होता रहता है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो निकलता ही होगा ना, मोटर में भी जाता ही होगा। और जब जब चीज़ जैसे जैसे पुरानी हो जाती है तो उसमें तो ज़्यादा ही सफाई वाली चीज़ें हो जाती हैं, और खोल के हम कर नहीं सकते इन चीज़ों को साफ़। जहाँ तक हमारा हाथ जाते हैं वहाँ तक सफाई कर लेते हैं। इसको तो मुझे लग रहा है सर्फ वाले कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। चलें, अभी जितना भी हो 2-1 रोज़ में फिर इसको भी साफ़ करूँगी। यहाँ पर ना मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी हूँ। शाम का टाइम था, बच्चों का भी दिल चाह रहा था। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी कहा थोड़ा सा खा लूँगा, तो बस उनके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। और बस इस वक्त पीलर नहीं मिल रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो फिर मैंने कहा चलो छुरी से काट लेते हैं। वैसे भी पहले तो मुझे पीलर बिल्कुल भी नहीं चलाना आता था, मैं पील ही नहीं कर पाती थी, और मेरी बेटी इतना मज़े से कर रही होती थी, तो मैंने उससे कहा बेटा तुम कैसे कर लेती हो, मुझसे तो ये होता ही नहीं है। मैंने जब उसके सामने किया ना तो कहने लगी मामा उल्टा आप कर रही हैं, आप इस तरह कर रहे हैं तो इस तरह ये आराम से पील हो जाएगा। फिर खैर मुझे आ गया। तो होता है ना, बाज़ जगह माँ बाप जो हैं बच्चों को सिखा रहे होते हैं, और कहीं कहीं बच्चे जो हैं माँ बाप को सिखा रहे होते हैं। और देखें मैंने कितना ऊंचा हाथ कर दिया आपसे बात करते करते कि कैमरे में फोकस ही नहीं हो रहा था। अब जो मैंने देखा तो कैमरे में फोकस हो रहा है। तो बस ये है कि जल्दी जल्दी इन्हें पील कर लेती हूँ, छील लेती हूँ, काट लेती हूँ, बल्कि क्या कहूँगी, इसको छिलकों को उतार लेती हूँ, है ना। तो बस फिर ये है कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड और बेटे कितने ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों अब्बा बेटे। आवाज़ें आ रही हैं, मैं कहाँ तक म्यूट करूँ, कहाँ तक उसे म्यूट तो नहीं करूँगी, ज़ाहिर सी बात है व्लॉग है ये। कुकिंग में तो कहीं कहीं मैं म्यूट कर देती हूँ, फिर उस जगह जहाँ ज़रूरत नहीं होती इन लोगों की आवाज़ें। लेकिन ये होता है व्लॉग में तो मुश्किल होता है ना, क्योंकि हम खुद इतना बोल रहे होते हैं उसमें। तो फिर ये देखें मेरे हस्बैंड की कुछ देख रहे हैं लोग, और वो कमेंट्री हो रही है साथ साथ उस पर, और मेरा व्लॉग बनाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं तुम हर बात लेके कैमरा बैठ जाती हो। मैंने कहा क्या करूँ, फिर आपसे बातें करूँ। तो मैं कहती हूँ मुझे व्यूवर से बातें करने में मज़ा आता है। तो ये है कि बस आप लोगों से बात करती हूँ, उनसे भी करती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। आप लोगों से तो 10-15 मिनट की होता है ब्लॉग हमारा, मेरा तो 10 मिनट का भी नहीं होता टोटली, बहुत छोटे सा ब्लॉग होता है मेरा भी। बीच में तो फिर भी बड़े होने लगे थे, लेकिन आजकल पता नहीं कैसा दिन गुजर रहे हैं कि अजीब तरीक़े से टाइम गुजर जाता है, और ना हम ब्लॉग बना पा रहे होते हैं, ना इतनी कोई मैं अपने चैनल पे रेसिपीज़ डाल रही हूँ। तो ये कि डालती तो हूँ रेसिपीज़ भी, क्योंकि 2 चैनल को चलाना भी आसान नहीं होता ना। जो जिनके पास चैनल है उनको पता है कितना काम हो जाता है फिर चैनल का। और पहले तो ये होता था ना, मेरा बेटा कर देता था एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन फिर मैंने उससे कहा नहीं भाई मुझे भी सिखाओ, तुम्हारे अपने काम में पढ़ाई ये सब कुछ है, और तुम अपना भी चैनल चला रहे हो, तो मुझे बताओ किस तरह होता है, मैं खुद करूँगी। तो आप यकीन करें बाज़ा वो जल्दी जल्दी मुझे कि ये किया, ये क्या हो गया। मैं कहती थी नहीं भाई मेरे हाथ से करवाओ, फिर वो मुझे बताता था कि अच्छा चलें अब आप ये बटन दबाएं, ये बटन दबाएं। तो वो है ना, बुढ़े तोते ज़रा देर से सीखते हैं, तो वही हाल हमारा भी था, सीख लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि हमारे दौर की चीज़ें तो नहीं थी ना, हमारे बच्चों के बचपन में आ गई थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास ये वाले मोबाइल नहीं होते थे, ना हमने यूट्यूब चैनल बना रखा था। हमने तो चैनल भी जब बनाए जब मेरा बेटा जो था शायद 6th क्लास में आ गया था, उस टाइम में मैंने ही उससे कहा कि देखो इस पर यूट्यूब पे मिलता है कुछ ना कुछ जो सब लोग कर रहे हैं। मैंने कहा देखते हैं। फिर उसमें ना हेल्प जो थी वो मेरी बेटी ने की थी बहुत ज़्यादा। उसने बैठ बैठ के देखा कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है चैनल बन गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस पे आते चले गए। कभी इंशाल्लाह आपसे इसकी जर्नी भी शेयर करूँगी, अपनी भी और बच्चों की भी, कि हम लोगों ने किस तरह ये चैनल किया था और बनाया था, और कितनी हमारी मेहनत है और कितने सालों की है। ये हमारे महीनों के चैनल नहीं है, हमने तो बहुत टाइम लगा के चैनलों को चला रहे हैं, क्योंकि हम पहले रेगुलर नहीं डालते थे, और रेगुलर तो खैर अभी भी नहीं होते जो बात है। तो हमारे पहले तो मेरे जाहिर बात है, मैंने आपको जैसे पुरानी व्यूवर्स में जानते हैं मेरा पॉलर था,
तो मैं वहाँ ज़्यादा टाइम देती थी। अब लॉकडाउन, ये जब कोरोना की सिचुएशन आई है 2020 में, तो फिर मैंने पार्लर को बंद कर दिया था। तो बस ये कि अब मैं सिर्फ यूट्यूब पे टाइम देती हूँ, घर के कामों पे। तो अल्लाह का शुक्र है। बस दुआ ये है कि आप लोग सपोर्ट करते रहें, जल्दी जल्दी हमारा मोनेटाइज हो जाए। हमारे क्या, हम सबके जो मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और ये बात मैं बहुत आखिर में बोल रही होती हूँ, जो मुझे शुरू में बोलनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी किसी ब्लॉग में के शुरू में बोलूँ। तो बस ये कि अब फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ, इससे बड़े अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। यहाँ पर ऑयल गरम हो गया और अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल देती हूँ। बड़ा से ये होता है ना, ऑयल गरम होता है तो बड़ा अच्छा से क्रिस्पी बन जाते हैं। अगर हम ठंडे ऑयल में डालते हैं तो फिर वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते, बल्कि और घी को जो होता है या ऑयल को सोक कर लेते हैं हम अपने अंदर, मतलब ऑयली बहुत हो जाता है फिर वो। तो ये कि अभी मैंने फ्लेम जो है, मतलब ऑयल गरम करके मैंने फ्लेम जो है थोड़ा स्लो कर दिया। मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी इसको। मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया। अब इसे मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसको ये फ्रायर चलाती रहूँगी और बस वो हमारे मज़े के तैयार हो जाएंगे फ्राइज़। यहाँ पे फ्राइज़ जो हैं वो हो गए हैं और मेरे बच्चे इतने ही क्रिस्पी खाते हैं। इससे अगर हल्के होते हैं ना तो फिर वो उनको वो मज़ा नहीं आता है, तो उन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे फ्राइज़ अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को तो इसी तरह के क्रिस्पी ब्राउन से, मतलब जले हुए नहीं हैं ये, तो ये ऐसे ही मैं हमेशा बनाती हूँ। अगर आपने इससे पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा तो मतलब गोल्डन से लाइट तो ये फ्राइज़ होते हैं। मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं एंड करूँगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ उनको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।